संगम युग पे इन दीदी दादियों को निमित्त बना के परम पिता परमात्मा जब धरा पे आते हैं तो ऐसे रत्नों को चुनते हैं जो उनके कार्य में उनके मददगार। ये दीदी दादियां, ये भाई बहन जब समर्पित हुए तो शायद समर्पण का अर्थ भी नहीं जानते थे। इतनी छोटी इतनी कच्ची उम्र, बस बाबा को देखा और उनके हो गए। ऐसा जादूगर है शिव बाबा। कोई 8 साल की, कोई 13 साल की, कोई 15 साल की। ज्यादातर कन्याएं अपने माता पिता की एकलौती कन्याएं थी। कुछ बहुत ही धनाढ्य परिवार की बहुएं थी। सबने एक धक से छोड़ दिया उस पुरानी दुनिया को और आ गए बाबा के पास। जिस समय ये समर्पित हुए उस समय इन्हें पता नहीं था कि भविष्य क्या होगा, क्या खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या रहने को कैसा स्थान मिलेगा। अपने अपने साथियों को छोड़ के पीछे आना। कईयों ने अपने बच्चे भी छोड़ दिए, अपने युगल को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया। ऐसा प्यार, ऐसा रूहानी नशा कराची में खाने पहनने को भरपूर था, परंतु असंख्य कोर्ट केसेस। कोई कहता था मेरी लड़की भगा दी, कोई कहता था ये लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इसे बंद करो। छोटी सी मम्मा ने मात्र 21 साल की आयु में कोर्ट केसेस का सामना किया। कटघरे में खड़े होकर ऐसे ऐसे अभद्र सवालों का भी जवाब दिया। 1950 में जब यज्ञ भारत आया, एक स्टीमर में भरकर कुछ सामान ले आए। आबू पर्वत ब्रिज कोठी में यज्ञ आ गया। अति की सर्दी, खाने पहनने को बैगरी पाट। कितना ही समय ये माताएं बहनें जंगल में जाके कंद मूल फल खाकर रह गई। कभी कभी 400 का खाना बनना होता था और 1 घंटे पहले तक भी ना आटा ना सब्जी। जानवरों का खतरा, कभी भालू तो कभी शेर। ऐसी भीषण परिस्थिति में शिव बाबा ने इन आत्माओं को आबू पर्वत पर तपस्या कराई। तपस्या में देह का भान पूरी तरह जल गया। मैं उस घर की हूं, मेरे यहाँ इतने नौकर हैं, मेरे पास इतने जेवर हैं। ये सारी की सारी बातें समाप्त हो गई। कई डर गए, कई घबरा गए और छोड़ के चले गए, परंतु जो रह गए बाबा ने उन्हें वरदानों से भर दिया। जैसे लौकिक में भी घर के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि सदा धनवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ऐसे ही बाबा ने इन तपस्वी मूर्त आत्माओं को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। आज ये आशीर्वाद ऐसा महसूस करेंगे कि बाबा सूक्ष्म वतन में बिठाकर
हम सबको दे रहे हैं। पहुंच जाइए मन और बुद्धि से सूक्ष्म वतन, सफेद प्रकाश की चमकीली दुनिया में। रूहानी खुशबू से भरी उस सुंदर दुनिया में। वहां पर ब्रह्मा तन में विराजमान शिव बाबा इंतजार कर रहे हैं हम बच्चों का। जैसे ही हम बच्चे आते हैं, बाबा ने मेज पे सुंदर ठंडाई के ग्लासेस रख रखे हैं। बाबा कहते फरिश्तों को, मेरे बच्चे आ गए हैं, इन्हें दूध बादाम पिस्ता खिलाओ। फरिश्ते सुंदर ठंडाई के ग्लास में और खूब सारी मेवा डालकर मुझे दे देते हैं। मैं भी बड़े शौक से वो दूध पीना शुरू करती हूँ। बाबा कहते बच्ची, ये आम दूध नहीं है, ये बहुत खास अमृत है। ये वो अमृत है जिसकी एक बूंद पाने के लिए भी राक्षस सालों साल तपस्या करते हैं कि हमें अमर भव का वरदान मिल जाए। ऐसा श्रेष्ठ अमृत तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है। इसको पीने से आप अमर भव के वरदानी हो जाएंगे। ये सुन के मेरी आंखों में जैसे चमक आ जाती है। अमर भव, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। बाबा कहते बच्ची, इस कलयुगी दुनिया में क्या तुम अमर रहना चाहती हो? मैंने कहा नहीं बाबा, दुनिया तो मुझे सतयुगी चाहिएगी। बाबा कहते बच्ची, ये अमर भव का वरदान संगम में अमर रहने का वरदान है। मैं कुछ सकुचाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे चेहरे को देखकर मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा मुस्कुराए और बोले बच्ची, संगम पे अमर रहने का अर्थ है ज्ञान में अमर रहना। तुम्हारे अंदर ज्ञान की धारा, याद की धारा निरंतर बहती रहे, यही अमर भव का वरदान है। जो जितना याद करेगा वो उतना ही सुंदर सत्युगी पद प्राप्त करेगा। ये अमर भव का वरदान है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि ज्ञान, धन, शक्तियों का खजाना, ये तो ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। लेकिन कितनी ही बार तो ऐसा होता है कि चलते चलते मैं जैसे थक जाती हूँ। अगर एक हफ्ता भी लगातार अमृत वेला कर लूं तो दिल कहता है नींद पूरी नहीं हुई, मुझे तो सोना चाहिए, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, मुझे आराम चाहिए। लगातार यदि मैं नुमा शाम कर लूं तो मेरा मन आता है इतना योग करेगी तो साध्वी बन जाएगी, घर वाले बाहर निकाल देंगी। और कभी कभी सब कुछ कर रही होती हूँ लेकिन फिर भी जैसे कोमा में पड़ी हूँ। कुछ करते करते भी कुछ करने की इच्छा या आभास नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं आती। ये सारे संकल्प मेरी बुद्धि में तीव्रता से चलने लगे जब बाबा ने कहा तुम ज्ञान में अमर हो जाओगी। मेरा मन अंदर ही अंदर कहने लगा कि ये मेरे बस की बात कहाँ, ये तो महारथियों का ही काम है।
कितनी ही बार कोशिश करने पर भी पवित्रता खंडित हो जाती है। कितनी ही बार सोचती हूँ कि इस महीने में मुरली क्लास की एक भी छुट्टी नहीं करूंगी, फिर भी छुट्टी हो ही जाती है। बाबा मुस्कुराए। मेरे मन के संकल्पों को जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक सेकंड में पकड़ लिया। बड़े ही प्यार से मेरी तरफ आके मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे कहते हैं, बच्ची निरोगी भव, अमर भव। ये दिल शिकस्त का रोग जो तुम्हें लगा पड़ा है, ये कोमा की बीमारी जिसमें तुम्हारे मन में उमंग उत्साह नहीं आता, ये सारी बीमारियों से, इन सारी विघ्नों से आज से बाबा तुम्हें मुक्त करते हैं। आज से कभी भी तुम चलते चलते उलझन में नहीं फंसोगी। कैसी भी समस्या आए वो तुम्हारे मन में हलचल पैदा नहीं करेगी। तुम सदा निर्विघ्न होकर ज्ञान मार्ग में उड़ती चलोगी, उड़ाती चलोगी। जब तक संगम पे सांस है तब तक विश्वास रखना, बाबा तुम्हारे साथ है। और जिसके साथ सर्वशक्तिमान हो जाए उसके लिए क्या मुश्किल है? क्या अमृत वेला उसके लिए मुश्किल होगा? क्या नुमा शाम मुश्किल होगा? हर चीज संभव हो जाती है जब सर्वशक्तिमान साथ होता है। संगम पे ब्राह्मण जीवन की सभी धारणाएं पक्की हों, यही बाबा का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। ऐसा वरदान सुनकर मुझ आत्मा के मन में जैसे लालच आ गया कि एक ही क्यों, मुझे तो और भी वरदान चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्ची पुत्रवान भव। बाबा कहते, संगम पे ऐसी बेहद की सेवाओं में तुम्हारी मन बुद्धि और कर्मेंद्रियां, तुम्हारा तन मन धन और पूरा परिवार इस्तेमाल हो कि तुम दो चार नहीं, बेहद में ज्ञान और ज्ञान की अनुभूतियों को फैला सको। दूर दूर तक तुम्हारी पवित्रता की वाइब्रेशंस फैलें। प्रकृति सहित सभी आत्माएं तुम्हारी वाइब्रेशंस को पाकर पवित्र होती चली जाए। जिनको भी आपसे ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति मिलेगी, वो सभी आत्माएं आपके जैसे कि संतान है। संतान समझ के बेहद में पालना करने का आशीर्वाद ही पुत्रवान भव का आशीर्वाद है। मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, बाबा सेवा कोई हंसी खेल नहीं है। आपको पता है, जब सेवा पे निकलते हैं, हजारों पर्चे बांटते हैं तो 10-20 आते हैं। उन 10-20 में से भी कोई एक आधा ही कोर्स करता है और उनमें से भी बहुत ही कोई
ज्ञान में चल पाते हैं। आप कहते हो बेहद की सेवा, बेहद के पुत्र, ये कैसे हो सकेगा? बाबा मुझे सूक्ष्म वतन में एक टीवी स्क्रीन खोल के दिखाते हैं। बाबा कहते, देखो 1950 में इन यज्ञ समर्पित भाई बहनों को देखो। 14 साल तपस्या करने के बाद जब ये आबू में आए तो खाने को दाना नहीं था, सेवा की कोई रूपरेखा नहीं बनी थी। सर्दी गर्मी भूख से लड़ते लड़ते इन आत्माओं ने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमसे सेवाएं कहाँ हो पाएंगी, हम किस लायक हैं। बस बाबा जो कहता गया वो ये मानते चले गए। बाबा कहता था, बच्ची एक दिन भीड़ लग जाएगी, हजारों में आएंगे, लाखों में आएंगे। जो बाबा ने कहा इन्होंने कहा हाँ जी। बाबा कहता है आएंगे तो आएंगे। एक किराए की ब्रिज कोठी में रहती इन दीदी दादियों ने बाबा की हर हाँ में हाँ मिलाकर आज ब्राह्मण परिवार नहीं, ब्राह्मण साम्राज्य बना लिया है। जहां रहने को अपनी छत नहीं थी, वहां आधा माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी इसका है। असंख्य भाई बहन देश विदेश से बाबा से मिलने आते हैं। सेवा का परचम 150 से ज्यादा देशों में फैल रहा है, फैल चुका है। बाबा के टीवी में ये सारे चित्र देखकर मैंने कहा जी बाबा। बाबा फिर से मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बच्ची बेहद के पुत्रवान भव, ऐसी सेवाएं करेगी जो दूर दूर तक बाबा के बच्चों का निर्माण करेगी, प्रकृति को सतो प्रधान बना देगी और स्वर्ग के गेट खोलने में मेरी मददगार बनेगी। मैंने कहा जी बाबा। वरदानों से झोली भर के निरोगी भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, मैं आत्मा आ जाती हूँ वापिस अपने भ्रिकुटी तख्त पे। अच्छा, ओम शांति।